प्यारे बच्चों, आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 10 इक्वल पार्ट्स में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। यूं तो किसी भी लाइन सेगमेंट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के कई सारे तरीके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन नाम के चैप्टर में आपको कैसे ये काम करना है। तो यहां हमें सहारा लेना पड़ेगा इन तीन चीजों का। ये सिंपल वाला आपके पास तो डेफिनेटली होगा और ये दोनों तो खैर आप जानते ही हो। सबसे पहले आपको जो गिवन लाइन सेगमेंट है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। बस इतना ही मैं स्केल से कर रहा हूं क्योंकि मैं फोकस करूंगा समझाने पे, तो बिना मतलब का इससे करूंगा तो समय आपका लॉस होगा। वैसे मैं चाहूं तो इसके हेल्प से भी बता सकता हूं। यहां ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लेकिन टाइम लॉस करने के फेवर में मैं कम ही रहता हूं। जहां तक संभव होता है मैं टाइम लॉस नहीं करता हूं। तो चलिए मैं बस समझाने में फोकस करता हूं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली यहां आपको एक एक्यूट एंगल बना लेना है। वो 30 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है या 60 डिग्री का भी हो सकता है। आप चाहो तो इससे बना लो या फिर इससे बना लो। तो चलो यहां मैं एक एंगल बना देता हूं, कुछ ऐसे मान लेते हैं ये 30 डिग्री का है। अब ध्यान रहे, जितना भी एंगल आपने यहां बनाया उतना ही एंगल आपको यहां बनाना होगा, और अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलो मैं हल्का सा बना देता हूं। अब बिल्कुल डेफिनेटली आप लुक पे मत जाना, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे। यहां लग रहे हो या नहीं लग रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, ये जो है ना, इसके हेल्प से इसको, अच्छा बाय द वे 10 इक्वल पार्ट्स में करूंगा तो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा फिगर, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हालांकि कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो 10 के बजाय मैं इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जो प्रोसेस यहां बताऊंगा, जो रूल यहां होंगे, वही डेफिनेटली 10, 12 या किसी और के लिए भी होगा। अब चलिए, तो 3 के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो, आप इसको एक सुटेबल साइज में आप इसको एडजस्ट कर लो। अब यहां आपको क्या करना है, क्योंकि हम 3 इक्वल पार्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां इसको रख करके 3 बार ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम देखो आपने मान लो यहां कट किया, तो चलो मैं इतना ले लेता हूं लेंथ, ठीक है। बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे कॉपी में आप कट कर लोगे बिना इसको डिस्टर्ब किए। आप यहां भी वही काम कर लोगे, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट, सेकंड, आप समझ रहे हो ना ये चीज, थर्ड, ओके। कॉपी में आप कैसे करोगे, आप समझ रहे हो ना, इस चीज को ऐसे करके ऐसे कट कर लोगे, फिर ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। तो ये देखो 3 इक्वल पार्ट्स यहां मैंने कर लिया। यहां बिल्कुल भी घबराना मत। ये साइज आप इतना भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कम भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाहिर सी बात है, इतना अगर ज्यादा ले लोगे मान लो, तो कैसे काम होगा। मान लो इतना आपने ले लिया, तो फर्स्ट कट यहां होगा, सेकंड यहां होगा, थर्ड तो काफी आगे निकल जाएगा ना, यानी कि आपके कॉपी के रेंज से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा ही लेना है कि बहुत आगे भी ना चला जाए और बहुत कम में भी काम ना हो, मतलब कि एक सुटेबल साइज लोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब सिंपल है, स्केल के हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दो, राइट ना। उसके बाद स्केल के हेल्प से इसको ज्वाइन कर दो। तो चलिए रफली ज्वाइन कर देता हूं एज यूजुअल। मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली आपको एग्जाम में स्केल से ये काम करना है। अब चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, इसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। हालांकि रोल इन्हीं दो का रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट था और मान लेते हैं इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर रही होगी, मान लेते हैं। तो ये वाली जो पार्ट है और ये वाली जो पार्ट है और ये वाली जो पार्ट है, ये तीनों डेफिनेटली इक्वल होंगे। और इस तरीके से हमने इस गिवन लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और इसी तरीके से आप चाहो तो इस लाइन सेगमेंट को 10 बराबर भागों में भी डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होता है आपको, तो सिंपल है, यहां 10 बार आपको ये कट करना होता और फिर एज यूजुअल 1 बाय 1 आपको ज्वाइन करना होता। फिर भी अगर थोड़ा ठीक से इस फिगर को देखना चाहते हो तो यहां हल्की सी झलक आप देख सकते हो, कुछ ऐसे आप बना सकते हो। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।